हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का एक छोटा सा क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि पिछले कई सालों में रिपीट भी हुआ है। और जहाँ तक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिला तो शायद ये आपको वर्ड तो जरूर देखने को मिलेगा, फार्माकोग्नोसी। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। फार्मा मीन्स होता है ड्रग्स और कोग्नोसी मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज। इट मीन्स टू एक्वायर नॉलेज अबाउट ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। तो जब भी हम किसी भी ड्रग्स को प्रिपेयर करते हैं तो उसका स्ट्रक्चरल अपीयरेंस क्या है, वो कैसी दिखती है, उसको हमने कैसे डिज़ाइन किया है। इट मीन्स स्ट्रक्चरल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। इसके साथ साथ हम उसका देखते हैं केमिकल नेचर, कि हमने उसको बनाने के लिए किन किन केमिकल्स का यूज़ किया है। और जब हमारे पास वो ड्रग्स बनकर आई और हमने उसे अप्लाई किया किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो उसका क्या रिएक्शन मिला। हमने किसी भी एनिमल पे अप्लाई किया, किसी भी प्लांट पे अप्लाई किया, या बैक्टीरिया या फंगी पे अप्लाई किया, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई किया, तो उससे हमें क्या चीज़ मिली, उसका क्या अपीयरेंस रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा उस ड्रग्स को लेकर के, वो आ जाता है उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टर में। इसके साथ साथ हम देखते हैं जब हमने उस ड्रग्स को तैयार किया था, तो उस ड्रग्स को तैयार करने के लिए हमने डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ किया था। तो उस डिफरेंट सोर्सेज की क्या हिस्ट्री रही है, तो उस ड्रग्स को बनाने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री देखनी होती है, एक एक केमिकल्स को जानना होता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, बनने के बाद इसकी मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में क्या डिमांड है, हमें कितनी सप्लाई रखनी है। ये सारा का सारा जो वर्क है ये आ जाता है फार्माकोग्नोसी में। यानी हमने बात की स्ट्रक्चरल अपीयरेंस की, फिजिकल अपीयरेंस की, केमिकल अपीयरेंस की, बायोलॉजिकल अपीयरेंस की, इसकी हिस्ट्री की, कल्टीवेशन की, इसके साथ साथ इसके कलेक्शन की, और लास्ट में हमने देखा कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। इन सभी को मिलाकर के हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। इट मीन्स ड्रग्स के बारे में पूरी नॉलेज होना। जो फार्माकोग्नोसी है ये ग्रीक वर्ड है, और इसमें हम क्रूड ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं। क्रूड ड्रग्स यानी कि ऐसी ड्रग्स जिसका ओरिजिन हमेशा एनिमल, प्लांट या मिनरल्स हो। ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं क्रूड ड्रग्स। तो यहाँ पर एक बार पढ़ भी लेते हैं। डिफाइंड एज साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स यानी कि एनिमल, प्लांट और मिनरल्स सोर्स से बनने वाली ड्रग्स, जिसका उद्भव, ओरिजिन मतलब हिंदी में होता है उद्भव। इट मीन्स स्टार्टिंग हमने या तो एनिमल से की हो, या प्लांट से की हो, या मिनरल्स। इन तीनों में से किसी भी सोर्स से की हो, या तीनों सोर्स आ रहे हो, उसको हम बोलते हैं क्रूड ड्रग्स। और उसकी हिस्ट्री, उस ड्रग्स की हिस्ट्री, उसका मेथड देखते हैं कल्टीवेशन का, कि हमको ये ड्रग्स मिली कैसे है, हमें कहाँ से मिली है, कल्टीवेशन का मेथड क्या है, उसका कलेक्शन और प्रिपरेशन फॉर मार्केट, उसकी डिमांड क्या है मार्केट के अंदर, और सप्लाई क्या है, सप्लाई कितनी रहनी चाहिए, डिमांड कितनी रहनी चाहिए, उसका प्राइस कितना होना चाहिए, कब बनकर आनी चाहिए, कैसे इसका यूज़ होना चाहिए, ये सब मार्केट के अकॉर्डिंग देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, फार्मा मीन्स ड्रग्स, और कोग्नोसी मतलब कोग्नोस मीन्स हो गया टू एक्वायर नॉलेज। जो ये वर्ड है फार्माकोग्नोसी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको, ओरिजिन कहाँ से, एनिमल, प्लांट और मिनरल्स। ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं हम क्रूड ड्रग्स। मीन्स ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन जो हमको एनिमल, प्लांट या मिनरल्स की वजह से मिली हो, उसको हम क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, द वर्ड ऑफ फार्माकोग्नोसी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, एनिमल, मिनरल ओरिजिन। अब ना यहाँ पर हम देखने वाले हैं इसके सोर्स, इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। सोर्सेज भी बहुत आसान है। प्लांट मतलब क्रूड ड्रग्स की स्टार्टिंग
प्लांट, एनिमल और मिनरल से हुई थी, तो 3 तो हमारे यही सोर्स हो जाएंगे, एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, मिनरल सोर्स। 2 सोर्स हमको और इंक्लूड करने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मरीन सोर्स। अब मरीन सोर्स में जो एग्जांपल हमें देखना है वो है सॉल्ट प्रोटोजोआ। प्रोटो मीन्स होता है हमारा फर्स्ट और जोआ मीन्स हो जाता है एनिमल, यानी ऐसा एनिमल जो सबसे पहले आया उसको हमने बोला प्रोटोजोआ। प्रोटो मीन्स हो गया आपका फर्स्ट, मेरे साथ साथ रिपीट भी करते रहो, और जोआ मीन्स हो गया एनिमल। तो ऐसा एनिमल जो सबसे पहले आया हो उसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल में हमें लिखना होगा एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। मिनरल सोर्स में हमें लिखना है चॉक और फ्लर्स अर्थ। अभी आपको सिर्फ याद करना होगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा फार्माकोग्नोसी को लेकर के तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये डिफरेंट सोर्सेज हमको कहाँ पर कैसे मिलते हैं, क्या कल्टीवेशन रहता है, या कैसे इनका पूरा का पूरा डिज़ाइन करूँगा। वहाँ पर एक पूरा वीडियो लेक्चर वहाँ पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ प्लांट सोर्स क्या है, नीम है, बबल है, तुलसी, क्लोव, ठीक है। और एनिमल सोर्स में हमारा हनी बी, बी वैक्स, सिल्क, इंसुलिन और थायराइड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। एनिमल सोर्स में एक बार और रिपीट करता हूँ, जो कि लिखना होगा आपको, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको एनिमल, प्लांट और मिनरल्स तो लिखना ही लिखना है, आपकी मर्जी है, ये 2 लिखो या मत लिखो, मतलब कोई भी 3 को तो आपको लिखना ही होगा, ठीक है ना। बस अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।